भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसदों ने जो काम पिछले 10 सालों में नहीं किए, उन कामों को मैंने 1 साल में ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। उक्त दावा भिवंडी लोकसभा सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बालिया मामा ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए। भिवंडी से ताज अंसारी की रिपोर्ट। देखो, अभी जो टोरेंट कंपनी की जो मुदत है वो 2027 तक है। उनका एग्रीमेंट हो चुका है और जहां तक मैं ये जो टोरेंट का सब्जेक्ट था, जो खुद मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया है और टोरेंट के स्टाफ से लेके, चेयरमैन से लेके, पुलिस से लेके कोर्ट तक जो प्रक्रिया चलती है वो कैसी चलती है, ये भी पार्लियामेंट में मैंने खुलेआम बोला है। उसके बारे में मंत्री महोदय से लेटर भी दिया है। अभी आपको मालूम है, बीच में जो उनका डिपॉजिट का सब चल रहा था, मुझे जब पता चला मैंने डिपॉजिट के बारे में तुरंत बाइट दी। कोई भी 1 रुपया भी डिपॉजिट ना भरे, ये कायदे से नहीं है। और अगर कोई ऑफिसर या कोई भी जबरदस्ती करता है तो मेरे ऑफिस से संपर्क करें। उसमें बहुत लोगों का अच्छा मैसेज आया। किसी ने भी उसके बाद ये डिपॉजिट भरा नहीं और ना ही टोरेंटो के ऑफिसर किसी के घर पे सख्ती करने के लिए गए। उसी दिन मैंने कहा था कि 2 साल रुकना है, सिर्फ 2027 तक। उस वक्त अभी भी मैंने सभी पत्रकार भाइयों बहनों से कहा, उस वक्त पूरे भिवंडी वालों की, सभी पत्रकार भाइयों की मुझे बहुत जरूरत लगेगी, क्योंकि मैं एक विपक्ष का खासदार हूं और जब विपक्ष का खासदार ये मुद्दा उठाता है तब थोड़ा क्यों न हो ये ऑफिशियली दबाने की कोशिश होती है। पर अगर भिवंडी की जनता साथ रहे और सभी हमारे पत्रकार भाई साथ रहे तो ये जो भी सवाल है टोरेंट का, ये 2027 में खत्म हो जाएगा। और मुझे पूरा याद भी है, मैं आज भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं याद है, पर हर काम सही वक्त पे होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है इसके बारे में बहुत मोर्चे निकाले गए, बहुत निषेध व्यक्त हुआ। अभी कोई तो हाई कोर्ट में गए हैं, पर अभी तक ना यहां से हुआ, ना स्टेट गवर्नमेंट से हुआ, ना न्यायालय से हुआ, कहीं से कुछ भी रिस्पांस नहीं है। इसके लिए एक अलग तरकीब निकाल के, अलग रास्ता निकाल के अपन वो मैटर सॉल्व करेंगे। देखो, अभी क्या है, मैं फर्स्ट टाइम बना तो भाई जैसा टोरेंट का कहा, जो था मेरा आईजीएम हॉस्पिटल का था, जिसका जिला रुग्णालय करने का है, उसके बारे में आपने लगातार देखा। 3 बार मैंने लेटर लिख के संसद में आवाज उठाया। उसके बाद अभी जाके उसकी इंक्वायरी का आदेश निकाले है मंत्री महोदय जी ने, और पॉजिटिवली उसका सब फॉलोअप होके ये जल्द से जल्द जिला रुग्णालय हो जाएगा। वराल देवी का मैटर है ये, जो एक्चुअली देखो, ये जो काम है ये हमारे काम है, एक सांसद के काम है। बाकी देखो, जो मैंने सब जो ऐसे काम लाए भिवंडी शहर के लिए, कम से कम 7.5 करोड़ के काम लाए, पर ठीक है, वो काम में मैं खुद ही फॉलोअप किया, खुद लेटर पे लाए। किसी नगर सेवक या किसी एमएलए की सिफारिश नहीं, वो खुद मेरी ही सिफारिश थी। और मैंने ही पालक मंत्री महोदय रहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के मंत्री, उससे रिक्वेस्ट करके वो निधि लाया है। पर उसमें हमारा सबसे बड़ा काम है कि ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, एनएचआई रास्ते का रहेगा, रेलवे का रहेगा, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे आपको बोला कि जो अनगांव के आगे जो एग्जिट की जरूरत थी, जो एग्जिट से हजारों लोगों को काम मिलेगा, लाख लोग बोलेंगे तो भी कुछ वांदा नहीं आई, इतने लोगों को काम मिलेगा, वहां एग्जिट नहीं थी। अभी लगातार 6 महीने से उनके पीछे लग के अभी जाके वो एग्जिट के लिए एक प्रपोजल बनाया गया और वो प्रपोजल अभी एनएचआई की ओर से गडकरी साहब के यहाँ भेजा गया है, जो 200 करोड़ का है।
अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो उससे हजारों एकड़ लैंड डेवलप हो जाएगी और लाखों लोगों को काम मिलेगा। ये ऑलरेडी हमारे काम है। भिवंडी का आपको बोलता हूँ, भिवंडी में जो कचरा आप देखते हो इतना बड़ा समस्या है, उसके बारे में भी कमिश्नर साहब से मेरा मीटिंग हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो खुद जिसका प्रस्ताव मैंने लाया है, इसमें ये भी बोलता हूँ वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरे कचरे पे प्रक्रिया की जाएगी और वो प्रक्रिया के बाद में उसका फायदा भी होगा और जो कचरा है वो भी साफ होगा। और जल्द ही ये मीटिंग हमारी जो है ये जल्द ही कमिश्नर, मैं बात तो हुआ है, कमिश्नर साहब से बात हुआ है, जो प्रोजेक्ट करने वाले उनसे बात हुआ है और जल्द ही हमारे तीनों की मीटिंग हो जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट भिवंडी के लिए मैं लाएगा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। जो है आपने केंद्र सरकार के जो भी संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा है, ये बात पिछले 7 सालों से चल रही है। आईजीएम अस्पताल को लेकर, लेकिन आज आईजीएम अस्पताल 10 की 10 ही पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है आपकी आवाज उठाने से आईजीएम में कुछ बदलाव होगा या फिर? देखो 7 साल से क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं, 6 साल से, और जब मैंने इसका फॉलोअप लिया, मैं 3 बार मिनिस्टर साहब से मिला, उसके बाद में उन्होंने ये 28 मई को लेटर भी दिया है और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट रुग्णालय होने के बारे में जो उनके रूल्स है जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन उन्होंने मंगाया है। और उसके बारे में तुरंत जब उन्होंने लेटर लिखा उसके बाद में 5 जून को तुरंत मैंने मीटिंग भी लगाया, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड सभी डीएचओ डीडी, हमारे भिवंडी हॉस्पिटल की पंधारे मैडम सब लोग थे और सभी लोगों से उसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा, क्योंकि इसके पहले आप बताओ ना, जो भी खासदार थे उन्होंने ये फॉलोअप भी लिया था कि कभी ये मांग भी की थी, कभी ये मिनिस्टर से मिले थे, मैं तो आपको सब लेटर भी दिखाऊंगा। तो अगर ये लोग ने फॉलोअप भी नहीं लिया तो काम कैसा होगा? अभी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, ये काम जरूर होगा। देखो मैं तो 2 बार जब गया था, बाकी जो ऊपर के एक्सरा वगैरह तो उन्होंने मेरे को बताया कि चालू ही है, और जहाँ पे मैं खुद गया था बराबर है, बाकी जो सुविधाएं जो एक्चुअल क्या है, ये उप जिला रुग्णालय है, तो जिला रुग्णालय में जो फैसिलिटी मिलती है उसके लिए तो अपन उसके पीछे पड़े ना कि जिला रुग्णालय हो जाए, ताकि सभी फैसिलिटी जो आदर्श भिवंडी अपना थाना के शिविर में मिलती है, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में मिलती है, ये पूरी सुविधा है अपने यहाँ मिले, इसके लिए तो अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दे रहे हैं। ये ऑलरेडी फैसिलिटी है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं हो रही। डॉक्टर जो है ओपीडी में उनकी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो अपाइन नहीं रहते, वहाँ पे जगह पे नहीं रहते। बात सुनो ना, वहाँ पे क्या होता हो, ये सब मांग भी की है, स्टाफ बहुत कम है, वो मांग भी की है, पर अभी तक जो मंत्री महोदय है उनकी यहाँ से कुछ लेटर ही नहीं आया और ना कुछ, मतलब ऐसे भी नहीं बोले कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या, देखो 1-2 बार 3 बार मैं भी लेटर देता हूँ। ये स्टाफ मेन का क्या प्रॉब्लम क्या बोलता हूँ, स्टाफ नहीं है। और ये आईजीएम की नहीं कि आप शाहपुर में जाओ, मुरबाड़ में जाओ, वो दिन मैं शाहपुर में भी गया था, जो मेन मेडिकल ऑफिसर चाहिए शाहपुर का उप जिला रुग्णालय हो, वहां मेडिकल ऑफिसर नहीं। तो वो ये बात भी मैंने वहां पे निकाली है, लेटर भी लिखा है, जितनी पोस्ट वैकेंट है वो भी लेटर दिया है और इसका फॉलोअप भी अभी मैं ले रहा हूँ। एक मुद्दा और है कि शहर में एक ही मात्र मीनाबाई दाखिला हॉल है, कई सालों से बंद है और पिछले 2 सालों से वो रिपेयर हो रहा है। इसकी रिपेयरिंग का जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुका है, अभी तक वो नहीं हो पाया, कलाकार उसमें महरूम बैठे हुए। दूसरा मुद्दा ये है कि भिवंडी में एकमात्र सलाहकार हाउस है, वो कई सालों से बंद है। काफी लोग यहाँ वहाँ जाकर जो है सलाह करते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है, पुलिस का भी बहुत सारा और लोगों को उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो उन चीजों को आप जरा सी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये 2 मुद्दे नहीं, ये दोनों मुद्दे जो आपने बोले वो दोनों मुद्दों के ऊपर पहले तो मैं स्टडी करूंगा, मुझे मालूम नहीं है, तो दोनों मुद्दों के ऊपर मैं लिख के लेता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आपको मैं जवाब दे दूंगा। शासनाने त्याला 10 कोटी रुपये पाठवलेले आणि काही झालेलं नाहीये। कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे? मुंबईचा आहे, मुंबईचा ठेकेदारांचा मुंबईचा आहे, मुंबईचा तो कॉन्ट्रॅक्टर
सगले माहिती है। और भिवंडी शहर में लगातार हो रही ट्रैफिक को लेकर अभी तक आपने उस पर क्या काम किया और आगे जो है क्या प्लानिंग होगी? देखो ट्रैफिक के बारे में तो आपको मालूम है, मैं 4-4 मीटिंग ले चुका हूँ कंटिन्यू। मैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन कंटिन्यू खड़ा भी रह चुका हूँ। ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम था, सभी ऐसे नहीं, ट्रैफिक सीनियर पीआई रहेंगे, डीसीपी रहेंगे, एमएसआरडीसी के ऑफिसर रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर रहेंगे, सबसे 4-4 बार मीटिंग हो चुका है। अभी कहीं जाके वो लोग फॉलोअप ले रहे हैं। अभी जैसे बोला कि मानपुरी से लेकर अंजीर फटा, इसका जो प्लानिंग होना चाहिए वो अभी ट्रैफिक सीनियर पीआई ने कल जाके पीडब्ल्यूडी वालों को दिया है। उसका कहाँ एंट्री होना चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पे वो डिवाइडर डालना चाहिए, ये अभी सब आज उनको प्लान दे रहे हैं। तो वो हिसाब से पहले ये 2 रास्ते का कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। क्योंकि देखो भिवंडी से जो गाड़ी आती है, अगर वो सीधा अंजुर पाटे से लेके मानपुरी से निकले तो शहर में भी ट्रैफिक नहीं हो। यहाँ जब ट्रैफिक होती है तो शहर में वो ट्रैफिक रुकवाई जाती है। तो इसके लिए ये नेक्स्ट वीक तक ये दोनों असली से लेके अंजुर पटा से लेके मानपुरी। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि शहर में इतने ज्यादा खड्डे हैं, वो खड्डे की वजह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, उसके बारे में क्या? ये देखो, वो तो खड्डे तो मेन समस्या का कारण है। आपको मालूम है जितने रास्ते हैं आप देख रहे हैं, जहाँ रास्ते का प्रॉब्लम हो जाता है वहीं पे तो ट्रैफिक हो जाती है। ट्रैफिक भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसके लिए इसके बारे में बहुत बार हम लोग कंटिन्यू लेटर लिखते रहते हैं। मैं कल भी मंत्रालय में था, कल भी मंत्री महोदय से मिला हूँ। ये सब बारे में मेरा कंटिन्यू फॉलोअप चल रहा है। मामा एक सवाल ये है, जिस तरह से देखा जाए ये रोड का काम जो है, की काम की शुरुआत हो चुकी है, वो चल भी रहा है। ऐसे में कई सड़क दुर्घटनाएं वहाँ पर होती है, बहुत लोगों की जाने जाती है। ऐसे में जो ठेकेदार जिस कंपनी के माध्यम से रोड का काम किया जा रहा है, उसका पर कार्रवाई क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं भी लापरवाही देखनी होती है। देखो ये तो अपन एक बार राज्य सरकार से पूछेंगे। क्यों बोलता हूँ, ऐसा पहला मैटर नहीं है। ऐसे वाड़ा मनोर रास्ते पे कितने लोग एक्सीडेंट हुए, कितने लोग ऑफ हुए, कितने लोगों को हैंडीकैप हुए, मतलब अपंगत्व आया। ये गवर्नमेंट एक्चुअली उसमें कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे।